मोदी सरकार जब से वक्फ बिल संशोधन 2025 लाई है, तब से हमारे देश के ज्यादातर लिब्रांडों के मुंह पर एक लाइन लगी हुई है कि मोदी, जो खुद एक हिंदू है जिसका मुसलमान से कोई भी लेना देना नहीं है, वो वक्फ संशोधन कैसे ला सकता है। वो इंसान मुसलमानों के लिए कोई बिल आखिर कैसे ला सकता है। यहाँ पर आयरनी और मजेदार बात यह है कि वो सभी लोग जो ऐसा बोल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर खुद हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कोई मई का लाल ये कैसे कह सकता है कि सरकार को फलाने से क्या लेने देना। सरकार का दायरा 150 करोड़ लोगों तक है। ये कौन सी बात हो रही है कि भाई भाजपा वालों को मुसलमानों से क्या लेना देना। क्यों? उनके बारे में फैसला कांग्रेस करेगी क्या? नहीं ना, कांग्रेस तो सरकार में है नहीं। भाई राहुल गांधी तो फैसला नहीं कर सकते ना मुसलमानों के बारे में। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मतलब तीनों मिलकर बैठे, खड़गे साहब को भी बुला लो, तो भी आप कोई फैसला तो नहीं कर सकते मुसलमान के लिए, किसी के लिए नहीं ना। फैसला तो सरकार ही करेगी भाई, इसमें चिढ़ क्यों है? पुराने जमींदार की तरह से नाराज हो जाते हो आप लोग। क्या चिढ़ है भाई? बोले ये क्यों कर रहे हैं, मिर्जा साहब कर रहे थे, ये क्यों कर रहे हैं? तो आप तो नहीं कर सकते ना फैसला, आपको तो कलम नहीं दी भारत ने। आप चिल्ला सकते हैं, लेकिन फैसला तो भारत की सरकार ही करेगी। जिनको अच्छा लगे दूध जलेबी खाओ, बुरा लगे करेले का जूस पियो, सो जाओ। हमारे आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने उन सभी चमचों को, उन सभी लिब्रांडों को जमकर रगड़ा है जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम आखिर मुसलमानों के लिए बिल कैसे ला सकता है। बाकी क्या बोला अमिताभ अग्निहोत्री जी ने, आप खुद देखिए। अनवर मिर्जा साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में 73-74 याचिकाएं आ ही गई थी, सुनवाई की डेट भी तय हो गई थी, नहीं कि 16 को सुनवाई शुरू करेंगे, तब ये सड़क पर हिंसा क्यों नहीं होनी चाहिए ना? जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है तो मुर्शिदाबाद जैसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है देश के, जहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, जहां रक्तपात हो रहा है, जहां आगजनी हो रही है, जिसकी घटना पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रहा है। अनवर मिर्जा, अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो शांत बैठना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। नहीं, फिर दंगे की हालत क्यों? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, जो भी फैसला आएगा उससे पीछे नहीं है। लेकिन आपने बात करी बंगाल की, बंगाल में कोई अभी हिंसा नहीं हो रही, उससे पहले भी हिंसा हो चुकी है। लेकिन क्या बात करें, इनसे बात करना तो बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि इनसे कहेंगे ये काम कर लीजिए, रात को लाकर इन्होंने वक्फ को दे दिया। क्या वक्फ की जरूरत थी? 11 साल से इनकी सरकार बैठे, जब इनको चिंता नहीं हुई, एकदम से वक्फ की ऐसी कौन सी चिंता आ गई, कौन सी ऐसी परेशानी इनको आ गई कि इनको वक्फ की बड़ी मेहनत जरूरत पड़ गई है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूपी के अंदर वक्फ है, और यूपी के अंदर इनके चेयरमैन बैठे हैं। पहले वसीम बैठे थे, अब रजा बैठे हैं। 11 साल से इनकी सरकार और 8 साल से योगी साहब की सरकार चल रही है। वहां पर जो लूटमारी हो रही है वक्फ के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? नहीं, अनवर मिर्जा एक बार रुको, अनवर मिर्जा एक बार रुको। एक तो मैंने बंगाल पर सवाल एक बार रुको, अनवर मिर्जा एक बार रुको। बंगाल पर सवाल पूछा, उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। आपने कहा वहां तो हिंसा होती रहती है, ये उत्तर नहीं होता है। आप राजनीतिक विश्लेषक हो तो उस पर बात करेंगे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा करेंगे सर। अरे रुको भाई, ये तर्क लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता कि जी सरकार को अब वक्फ की चिंता क्यों आ गई। क्यों भाई? सरकार के ऊपर कोई बंधन लग जाएगा कि उसको कब किस चीज से चिंता करनी है? सही बात है। क्या संविधान उसको रोकता है कहीं ऐसा काम करने से? नहीं ना। गजब बात है। बोले अब क्यों याद आई? अच्छा, पहले याद आती तो आप सड़क पर नहीं उतरते, आप तो तभी सड़क पर उतरते। मान लीजिए 5 साल पहले वक्फ का कानून आ जाता तो भी आप सड़क पर होते, और 5 साल बाद आता तो भी आप सड़क पर होते। अनवर मिर्जा नहीं, मैं आपको बता दूं जी, 1913 के अंदर यही अंग्रेज थे जिन्होंने राजधानी कलकत्ता को बनानी थी, लेकिन दिल्ली को चुना गया। दिल्ली को लुटियन जोन के अंदर कर दिया था इन्हीं अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने करा था तो मुसलमानों को बुलाया गया और मुसलमान गए उनके पास। उन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट के पास मस्जिद है, हमारी बंगाली मार्केट में मस्जिद है, हमारी सुनहरी मस्जिद है, हमारी जामा मस्जिद है, हमारी बतेरी मस्जिदें दिल्ली के अंदर आती हैं। तो अंग्रेजों ने भी उस टाइम उनको तंग नहीं किया था, उनको कहा था कि ये नमाजे की जगह, ईदगाह जो भी आपकी जो जगहें हैं, ये वैसी जगह आपकी रहेंगी, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो जब उन्होंने नहीं छेड़ा तो इनको छेड़ने की कौन सी जल्दी पड़ गई भाई, मुझे बता दीजिए। अगर वक्फ के अंदर घोटाला चल रहा था छोड़ते तो आप इनके लिए पक्ष में खड़े हो जाते। बात कर रहे हो यार, आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं जी, आप मुझे सुनेंगे नहीं, मुझे पता चल गया, आप मुझे सुनेंगे नहीं। मैंने आपसे कहा 1913 वाला फॉर्मूला, आपने उसको नहीं माना।
जब 1913 में इतनी बड़ी सरकार, अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने बुलाकर हमारे को इज्जत और मान सम्मान दिया, आज तक मस्जिदों को नहीं छेड़ा गया। तो अब इनको कौन सी दिक्कत हो गई भाई, कौन सी परेशानी है? किसानों के वक्त भी इन्होंने यही ड्रामा करा, किसान सड़कों पर बैठा, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा, उसको वापस लेना पड़ गया। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इसके अंदर कुछ कमी पेशी थी तो 11 साल से क्यों नहीं किया गया, और 8 साल से यूपी के अंदर योगी सरकार है, अभी रुकना होगा, बैठे भाई, अभी रोकिए इनको, इनसे पूछिए रुकना होगा। एच.एस. रावत, बड़ा विचित्र स्थिति है। अव्वल तो ये कि सोमवार को क्यों किया, मंगल को क्यों नहीं किया? अच्छा, मंगल को करते तो आप मान लेते, इसलिए इस तर्क का तो ये भोड़ा तर्क है, इसमें तो कुछ जान नहीं। दूसरी बात आई कि जी जब अनवर भाई ने कहा कि जब इतनी बड़ी इतनी अच्छी सरकार थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों के प्रति मोहब्बत देखिए, उसने हमारी बात मान ली, हमें इज्जत दी, एहतराम दिया और हमारी मस्जिदों से छेड़छाड़ नहीं की, तो इनकी क्या हैसियत है? अभी तो मस्जिदों से छेड़छाड़ होनी नहीं कहीं, ऐसा कहीं कानून तो आया नहीं कि सारी मस्जिदें खाली करो, फिर बवाल क्यों है? आज भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उन पर कोई संकट नहीं और रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? अंग्रेज कह गए, मुगल कह गए, छोड़ दो, ये तो मिर्जा साहब की मेहरबानी है कि अंग्रेजों तक ही रहे। मान लीजिए ये मुगलों तक चले जाते तो कौन रोक लेता? ये कहते मुगलों के समय में हमारा जो जलवा जलाल था वही वापस लाओ, वो वापस करो। मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ और जो प्रवक्ता बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि यूपी का जो पैसा 8 साल से पब का पैसा बर्बाद हो रहा है, पहले वसीम रिजवी बर्बाद करता रहा, फिर रजा बर्बाद कर रहे हो, पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं योगी साहब ने उस पैसे को लेकर वहां पर कुछ मुसलमानों के लिए काम किया? आज इतनी हमदर्दी, इतनी मोहब्बत मुसलमानों के लिए कहां से आ गई भाई? जिन मुसलमानों को तुम गालियां पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इतनी गलत शब्दों की टिप्पणियां करी, इतने गलत शब्द तुमने प्रयोग करे मुसलमानों के खिलाफ, आज ऐसी कौन सी मोहब्बत की घड़ी तुम्हारे को दिख रही है कि मुसलमानों को गले लगाने का काम कर रहे हो? आप मुसलमानों से उनकी जगह छीनना चाहते हैं, आप उनकी इबादतों की जगह छीनना चाहते हैं। आपकी नीयत और आपकी खोट है, क्योंकि आपकी नीयत इनकी जमीनों पर लगी पड़ी है। मुझे एक बात बताइए, जब 1913 के अंदर हमारे से कागज अंग्रेजों ने नहीं मांगे तो ये कागज क्यों मांग रहे भाई? ऐसे कौन सी इनको दिक्कत परेशानी आ गई? ठीक है मिर्जा साहब, कागज बनते थे 2000, आप बताइए आजादी से पहले कागज कोई बना था? कोई आजादी से पहले कागज था? ऐसा क्यों अब भ्रम फैलाया जा रहा है? ठीक है मिर्जा साहब, क्यों दबाने की कोशिश मुसलमानों को की जा रही है? हमें आप दबा नहीं सकते, हम आपसे सवाल और जवाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्वागत है, सवाल स्वागत है, ठीक है मिर्जा साहब, आप रुकना होगा, अब रुक दीजिएगा। अब ऋचा सिंह के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, लोग तथ्यात्मक चीजों को समझते नहीं। 1527 की मस्जिद का कागज कौन मांग रहा है? कोई नहीं मांग रहा। मसला यह है कि जो 2005 में नई वक्फ की संपत्तियां पैदा हो गई, 6 में पैदा हो गई, 1995 में पैदा हो गई, 98 में पैदा हो गई, उनके कागज तो देने पड़ेंगे ना। तब तो रजिस्ट्री भी हो रही थी, कागज भी आ रहा था, और अब तो इंटरनेट पर आ रहा कागज, ये नहीं चलेगा। अजब बात है भाई। किसने कहा कि 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी की मस्जिद के कागज लाओ? किसने कहा? और जिनको अंग्रेजों से मोहब्बत है कि अंग्रेजों के यहां हम गए थे तो उन्होंने हमें चाय पिलाई, अब उनको तो दुखी होना पड़ेगा, अंग्रेजों को तो भगा दिया, अंग्रेज तो चले गए, निकल लिए यहाँ से। ठीक है, हम जान रहे हैं अंग्रेज के प्रति आपका ममत्व तो है कि उन्होंने हमारी इतनी इज्जत अफजाई की। अब या तो आप वहां जाओ ब्रिटेन, वहां इज्जत अफजाई का देखो सिस्टम, वरना अंग्रेज तो वापस नहीं आ सकते ना भारत में, वो तो हट गए। वो तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कोई मई का लाल ये कैसे कह सकता है कि सरकार को फलाने से क्या लेने देना? सरकार का दायरा 150 करोड़ लोगों तक है। जो भारत की सरकार है उसको भारत के हर व्यक्ति से कंसर्न है, होना चाहिए। ये कौन सी बात हो रही है कि भाई भाजपा वालों को मुसलमानों से क्या लेना देना? क्यों? उनके बारे में फैसला कांग्रेस करेगी क्या? नहीं ना, कांग्रेस तो सरकार में है नहीं भाई। राहुल गांधी तो फैसला नहीं कर सकते ना मुसलमानों के बारे में। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मतलब तीनों मिलकर बैठे, खड़गे साहब को भी बुला लो, तो भी आप कोई फैसला तो नहीं कर सकते मुसलमान के लिए, किसी के लिए नहीं ना। फैसला तो सरकार ही करेगी भाई, इसमें चिढ़ क्यों है? पुराने जमींदार की तरह से नाराज हो जाते हो आप लोग। क्या चिढ़ है भाई? बोले ये क्यों कर रहे हैं, मिर्जा साहब कर रहे थे, ये क्यों कर रहे हैं? तो आप तो नहीं कर सकते ना फैसला, आपको तो कलम नहीं दी भारत ने,
आप चिल्ला सकते हैं, लेकिन फैसला तो भारत की सरकार ही करेगी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। आपको पसंद है अच्छी बात, नहीं पसंद है और डबल अच्छी बात, ठीक। इसने अभी रुक जाइए। इसलिए इस तर्क को, ये भोला तर्क है, ये विकलांग तर्क है कि इनको क्या हक हासिल है। क्यों भैया, वो भारत की सरकार है, उनको पूरा हक हासिल है। उतना ही हक हासिल है जितना जवाहरलाल नेहरू को हासिल था, उतना ही हक हासिल है नरेंद्र मोदी को जितना इंदिरा गांधी को हासिल था। इस पर कोई सवाल नहीं है तब। और उत्तर प्रदेश में जितना हक गोविंद वल्लभ पंत को हासिल था, मुलायम सिंह को हासिल था, नरेंद्र तिवारी को, विश्वनाथ प्रताप को हासिल था, उतना ही हक योगी आदित्यनाथ को हासिल है। 1 इंच कम नहीं। जिनको अच्छा लगे दूध जलेबी खाओ, बुरा लगे करेले का जूस पियो, सो जाओ, बहुत सही। कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसे फर्क पड़ता है पड़ता रहे, क्योंकि तुम्हारे फर्क पड़ने से देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। तुम छाती पीटते रहो, तुम हो हल्ला मचाते रहो, तुम नौटंकियां काटते रहो, तुम्हारी नौटंकियों से किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता को जिसे वोट देना होगा वो उसे अपना लीडर चुन लेगी, और फिर वो उस लीडर के ऊपर होता है कि वो कौन से नए बिल लेके आता है। आपके सड़क पर बैठकर हंगामा काटने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।